वो वहाँ से अपना सब कुछ करवा सकता है। आप कह रहे हो कि दोनों सरकारों में, तो तीसरा कौन सा ऑप्शन है? बीजेपी कांग्रेस सबको लेकर क्या लगता है सिस्टम कैसे सही होगा? इसमें सर भ्रष्ट लोगों के मतलब न आए। आपने 2023 में क्या हाल कर दिया आपको पता है ना? ये नहीं मानती है तो मारेंगे बिल्कुल। अब देखिए, अच्छा एक जो 11 साल से एक ही कुर्सी पे बैठे हैं, उनका कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं, उसके पीछे कोई मेन लोग हैं जो इनको हटा नहीं रहे। हम आलोक राज जी से कहना चाह रहे हैं, अगर उनसे अपनी नीचे की जो संस्थाएं लोग बैठे हैं वो समझ नहीं रहे तो वो इस्तीफा दे दें। एक सामान्य खेद प्रकट करके वो शांत हो जाते कि हमें तो एक मिस्टेक हो गई टेक्निकल और हम खेद प्रकट करते हैं। ये कैसा खेद? क्या हम एक भी गोला आधा भर दें और हमारा सिलेक्शन रुक जाए, वो हम खेद प्रकट कर देंगे तो क्या वो हमें ज्वाइनिंग देंगे? ये हम आलोक राज जी से पूछना चाहते हैं और इस सरकार से पूछना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो ये 4th क्लास वाला लिखा हुआ है इसमें भी उसमें तो तमाम तरीके से सफाई दी ना उन लोगों ने? आलोक जी बार बार ट्विटर पर आप लोग सर 4th ग्रेड में हकीकत में एक्सपर्ट का बोलना है कि इसकी इतनी मेरिट जानी ही नहीं चाहिए। क्या ये 11-12 साल से जो कोचिंगें चल रही है इनके एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इनकी मेरिट 60 से 62% जानी चाहिए। इनकी मेरिट 2 टाइम्स मतलब 2 गुना में इनकी मेरिट 75% गई है। अब सोचो कि 1 गुना की मेरिट 85% जाएगी। सर ओमार घोटाले को लेकर आप देखिए राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं और उसकी शुरुआत हुई है आप देखिए बाड़मेर जिला मुख्यालय से। पिछले 3 घंटों से लगातार है वो हजारों की तादाद में युवा है, बेरोजगार है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम तरीके से बहुत गंभीर आरोप लगाया और सीधे तौर पर कहा है कि सीधे तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से 4th क्लास की भर्ती हुई है जो था उन तमाम चीजों को लेकर भी आरोप लगाया। ये जो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरों में बताए बाड़मेर के जिला कलेक्टर दफ्तर के बाद है वो लगातार लोग हैं हाथों में तख्ती लेकर। क्या लगता है 4th ग्रेड भर्ती के अंदर भी कुछ हुआ है? 4th ग्रेड के घोटाला हुआ, सब सीबीआई जांच की जाए। ओमर सीट घोटाला हुआ है, उसके बारे में हम 4th ग्रेड क्या प्रत्येक भर्ती में हुआ है? नहीं तो हम तो चुपचाप बैठे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, रूम्स में पढ़ते हैं और हमारा जब रिजल्ट आता है तो वही सपने दबाए जाते हैं और वही जो ओमार घोटाला करते हैं वो सेम वापस उसी के तरीके से कर देते हैं और हम तो चुपचाप रिजल्ट आते हैं तो रोते हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गहलोत के सरकार में हुआ, हमारी सरकार में नहीं हुआ। दोनों सरकारें मिली हुई है, दोनों सरकारें मिली हुई है। 4th ग्रेड में इतना रिजल्ट नहीं रहता सर, दोनों मिली हुई है, कोई अलग नहीं है। दोनों के 60 गांठ है, वो इसकी पकड़ेगा और ये इसके पकड़ेगा, कुछ नहीं। वो बोलेगा कि उसकी सरकार में हुआ है, हमारी सरकार में। अच्छा, जब -6 वाले के 200-250 नंबर कर दिए जाते हैं आपके मन में क्या पीड़ा आती है? ये सब पैसों का खेल है, हमारे पास में इतना पावर नहीं है जो हम पहुंच सके वहां तक, और जो पैसे वाला है वो वहां से अपना सब कुछ करवा सकता है। आप कह रहे हो कि दोनों सरकारों में, तो तीसरा कौन सा ऑप्शन है? बीजेपी कांग्रेस सबको लेकर क्या लगता है सिस्टम कैसे सही होगा? इसमें सर भ्रष्ट लोगों के मतलब न आए। आपने 2023 में क्या हाल कर दिया आपको पता है ना? ये नहीं मानती है तो मारेंगे बिल्कुल। अब देखिए, अच्छा एक चीज बताइए कि अभी जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट है आप? जो 36-37 लोगों के नाम तो नहीं आए, एक शीट जारी की है 7 दिनों के अंदर जो कार्रवाई, ये आपको लगता है कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है? मतलब वो तो बहुत अच्छा हुआ है कि मतलब वो पकड़ाए हैं सर। इनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है सर। ये पूरी आरपीसी को भंग करना है सर। दोनों सरकार भ्रष्ट है सर, इसमें दोनों में पेपर लीक हो रहे हैं सर। एक भी सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही सर। आपको क्या लगता है आरपीसी को भंग कर देना चाहिए? हाँ सर, आरपीसी को भंग करना दोनों संस्थाएं बंद होनी चाहिए। 38 नहीं 38,000 निकलेंगे। अभी तो 38 लोगों की लिस्ट आई है। एक बात सोचो कि -6 नंबर लाने वाला जॉब कर रहा है और हम 200+ नंबर लाने वाले यहाँ सड़कों पे उतर रहे हैं। दोनों सरकार भ्रष्ट है, दोनों संस्थाएं बंद होनी चाहिए और इनका पुनर्गठन होना चाहिए। ईमानदार लोग और जिम्मेदार लोग वहीं कुर्सी पे बैठे। बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं? आपको लेकर बेरोजगार एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है सर, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। पहले उन्होंने पेपर घोटाला किया और अभी ओमार घोटाला। हम किसके भरोसे हैं? कौन कह रहा है गहलोत के राज में हुआ है? 2019 में गहलोत साहब ने दबा दिया था। 11 साल से हो रहा है, इसलिए 11 साल से हो रहा है। और जो 11 साल से एक ही कुर्सी पे बैठे हैं उनका कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं, उसके पीछे कोई मेन लोग हैं जो इनको हटा नहीं रहे। हम आलोक राज जी से कहना चाह रहे हैं, अगर उनसे अपनी नीचे की जो संस्थाएं लोग बैठे हैं वो समझ नहीं रहे तो वो इस्तीफा दे दें। एक सामान्य खेद प्रकट करके वो शांत हो जाते कि हमें तो एक मिस्टेक हो गई टेक्निकल
और हम खेत पर कट करते हैं। ये कैसा खेत? क्या हम एक भी गोला आधा भर दें और हमारा सिलेक्शन रुक जाए, वो हम खेत पर कट कर देंगे तो क्या वो हमें ज्वाइनिंग देंगे? ये हम आलोक राज जी से पूछना चाहते हैं और इस सरकार से पूछना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो ये 4th क्लास वाला लिखा हुआ है इसमें भी उस पर तो तमाम तरीके से सफाई दी ना उन लोगों ने? आलोक जी बार बार ट्विटर पर आप लोग सर 4th ग्रेड में हकीकत में एक्सपर्ट का बोलना है कि इसकी इतनी मेरिट जानी ही नहीं चाहिए। क्या ये 11-12 साल से जो कोचिंगें चल रही है इनके एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इनकी मेरिट 60 से 62% जानी चाहिए। इनकी मेरिट 2 टाइम्स मतलब 2 गुना में इनकी मेरिट 75% गई है। अब सोचो कि 1 गुना की मेरिट 85% जाएगी। सर बहुत बड़ा घपला हुआ है। जो कट ऑफ को लेकर भी लगातार कहा जा रहा है, कट ऑफ जो 2 सालों में जारी है उसको लेकर भी क्या कहेंगे आप लोग? बहुत पेपर आउट हुए और सर अब भी ऐसा पेपर नहीं है जो सही पारदर्शी हुआ। एक भी पारदर्शी नहीं है। दोनों सरकारें सर घटिया सरकारें, कांग्रेस सरकार में बहुत ज्यादा पेपर, एक जो लीडर बैठे हैं वो भ्रष्टाचार, उनके सब संबंध में वो सब पेपर नहीं लेते और दलाली बना कर। राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिली भगती है और ये मिलजुल के काम करते हैं। और क्या ऑप्शन है? मिलजुल के ये काम कर रहे हैं सर, और ये नई कोई पार्टी इसके अंदर काम करेगी, सरकार बनेगी, वही काम कर सकती है। भ्रष्टाचारी है, ये सब मिले हुए गुंडा करते हैं पेपर घोटाले। सर कोई काम करवाने जाते हैं उसके 50-100 कोई किसी में जा जाओ वो पैसे लेंगे रिश्वत के अलावा। इस राजस्थान के अंदर कुछ है नहीं सर। भ्रष्टाचार कहीं जाओ, कोई फॉर्म भरवा, कैसे भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाओ वो बेंचो सर करेंगे रिश्वत के अलावा उसके बात नहीं। और नौकरी तो गई, मेहनत वाले को तो 1% अब आपके घर वाले आपके भरोसा करेंगे जब -6 वाले का होता है और 201 वाले का नहीं होता? अगर सर दलाली के अगर पोस्ट होती है, जैसे कोई भर्ती निकालती है उसकी जैसे बोली लगा दो ये पोस्ट इतने बिकेगी तो हम धंधे पे काम पे तो जाए सर। कोई हमें मेहनत करते नौकरी नहीं मिलती है। भ्रष्टाचार ये युवाओं का दर्द है जो कि लगातार है। वो सीधे तौर पर उनका कहना है कि साहब जो 4th क्लास की भर्ती हुई है उस पर ही कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। आइए नेताओं से सवाल पूछते हैं। हरीश चौधरी क्या कुछ कहते हैं, हेमाराम चौधरी क्या कुछ कहते हैं।